सारे सर्वे वर्वे 5 साल में एक ही बार करने को मिलेंगे। तो खैर यशवंत, आपकी राय क्या है? बोलिए। गलत है मानक। हाँ बोलिए। बात बोलूं आपको? हाँ बोलिए। उल्टा होने वाला है। अगर आप ऐसे बोले तो मुझे वन नेशन वन इलेक्शन का केवल इसी बात पे समर्थन करना चाहिए, हाँ। क्योंकि 5 साल में जब सर चुनाव एक ही बार होंगे तो सिवाय हमारे ट्रैकर के आपके पास में और कुछ होगा ही नहीं दिखाने। इसलिए मुझे तो स्वागत करना चाहिए। विजय त्रिवेदी जी ने बहुत पहले बोला था कि तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है यशवंत, अगर ऐसा हो गया तो मैं सहमत हूँ उनकी बात से। चलिए, ओके, ऑन अ सीरियस नोट, यशवंत, आप समर्थन करते हैं इसका? इसके फायदे हैं क्या? देखिए, 67 तक चूंकि हुए थे वन नेशन वन इलेक्शन, इसलिए इसमें न समर्थन करने लायक कुछ नहीं है। मतलब जो लॉजिस्टिक और बाकी सारी बातें हो रही हैं इसमें कि कुछ गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं अगर आप ऐसे बोलेंगे तो। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि विपक्ष की जो दिक्कतें इस मुद्दे पर हैं, वो मुद्दे के वास्तविक पहलुओं से न होकर इस बात पे आ रहा है कि उन्हें सरकार की नीयत पे संदेह है कि ऐसा क्यों कर रही है और उसके पीछे नीयत उनकी ठीक नहीं है। मूल रूप से मुझे लगता है अगर सरकार अभी भी शायद सबको लेकर के एक मत बनाने की कोशिश करे, जिसके इंडिकेशन बाय द वे मानक सरकार ने दिए हैं, अश्विनी वैष्णव जी ने ये बात बोली है कि वो कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद ये प्रस्ताव सही ढंग से आगे भी जाए। कहा क्या? रही बात नंबर गेम और इसके ऊपर कवायद बहुत सारी हो रही है, वो उतनी बड़ी चीज इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि 2/3 ऑन द फ्लोर चाहिए मानक, और कम से कम मतलब 2/3 लोग चाहिए फ्लोर पर और आधे उसमें से कम चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर कांग्रेस बायकॉट भी कर दे इस बहस का, तो भी 2/3 बहुमत आ जाता है सरकार का सदन में। तो वो टेक्निकलिटीज और निटिग्रिटीज में नहीं जाना चाहिए। मुख्य बात यह है कि क्या एक जनरल कंसेंसस के साथ में इस तरीके का कोई बात लागू की जा सकती है। मौलिक रूप से वन नेशन वन इलेक्शन में कोई और दिक्कत नहीं लगती, सिवाय इस बात की हमारा लोकतंत्र अधूरा है थोड़ा सा इस बात को लेकर के कि जितने भी बड़े स्थापित लोकतंत्र हैं वहां पे रेफरेंडम की एक स्वस्थ परंपरा है, जिसका अर्थ यह है सरकार बड़ा निर्णय लेने से पहले जनता से पूछती है। हमारे यहाँ उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये इनडायरेक्ट लोकतंत्र होने के कारण क्या है कि जनता एक बार जब वोट दे देती है तो 5 साल तक सरकार जनता के नाम पर कुछ भी करे उसके लिए स्वतंत्र हो जाती है। उसके ऊपर थोड़ी नकेल ये बीच बीच के चुनाव जो होते हैं, यहां तक कि जो उपचुनाव भी अपने देश में हुए हैं बड़े बड़े, दोनों वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे बड़े भाई बैठे हैं ये बता सकते हैं आपको कि 70 साल में कितने उपचुनाव सिंगल हुए हैं जिनको बैरोमीटर की तरह इस देश की राजनीति में यूज किया गया। तो ये सारे जब अभाव हो जाता है तो जनता के पास में रहने और करने के लिए बचता क्या है, कहने के लिए होता क्या है, किस बात पे नकेल जनता कसेगी कहेगी। तो ये मेरा जरूर मानना है व्यक्तिगत रूप से कि जब तक कि आप जनता की राय को, रेफरेंडम्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल हिस्सा नहीं बनाते, तब तक वन नेशन टू इलेक्शन ही कम से कम कीजिए, ताकि बीच में जनता को अपनी बात को ठीक ढंग से रखने का मौका मिले। ओके यशवंत, वैसे आप जो 2/3 मेजॉरिटी वाली बात कह रहे थे, मेरे ख्याल से जितने लोग सदन में मौजूद हैं उनकी 2/3 संख्या चाहिए इस यही मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस बॉयकॉट कर दे, अगर 99 लोग सदन का बहिष्कार कर दें तो बीजेपी का 2/3 बहुमत हो जाए। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, आप ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस बहिष्कार कर दे, जबकि फिलहाल ऐसा लग रहा है टेक्निकलिटी नहीं, मैं मान के नहीं चल रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो टेक्निकलिटीज की बहस में कल कई सारे एंकर्स को मैंने बोलते हुए सुना कि ये असंभव है, हो ही नहीं सकता। हाँ। तो वो मैं कहना चाहता था कि असंभव नहीं है। हाँ, राइट, ओके, हो सकता है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं। बहस ये नहीं है कि ये असंभव है या संभव है, बहस ये है कि क्या है, कैसे होना चाहिए। राइट, ओके, ऑलराइट। एक चीज और है यशवंत, अब जब मुद्दे आपने तो इतनी रिसर्च भी किया ना, जाके आप वोटरों से पूछते हैं लोकल बॉडी के इलेक्शन में कौन से मुद्दे होते हैं, असेंबली इलेक्शन में अलग होते हैं और लोकसभा में अलग होते हैं। अब सारी रीजनल पार्टीज का कंसर्न ये है भैया अगर एक साथ होंगे तो बड़ी बड़ी पार्टियां अपने अपने मुद्दे चलाएंगी, नेशनल इश्यूज चलाएंगी, और वोट कैसे होगा फिर, हमारे मुद्दे कहां जाएंगे? नहीं, लेकिन ये गलत है बात, क्योंकि आपको बताएं 67 में भी, 1967 में भी जो एक बड़ा इलेक्शन हुआ था जिसे इंदिरा जी ने जीता था अपने दम पे, लेकिन उस समय पे भी पहली बार विपक्ष ने विधानसभाओं में, बड़ी बड़ी विधानसभाओं में कांग्रेस को बुरी तरह से पटखनी दी थी। हम इस बात के साक्षी हैं। और तो और छोड़िए, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव साथ में हुए हैं, सन 2014 की बात आप देख लीजिए, 19 की बात देख लीजिए, उसमें कम से कम 2 बड़े राज्य
जहां पे लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हुए, वो थे आपके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, दोनों ही जगहों पर जो स्थानीय रीजनल पार्टीज थी उन्होंने स्वीप की। लोकसभा के रिजल्ट अलग और विधानसभा के अलग कई बार हुए अपने देश में। इसमें तो कोई, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैं उस बात से उतना ज्यादा एग्री नहीं करता हूं जितना इस बात से एग्री करता हूं कि रीजनल पार्टीज को अपनी ताकत, अपनी बात मनवाने के लिए उनको उचित इज्जत देनी चाहिए, ताकि वो साथ में आकर के इसके लिए एक कंसेंसस बने। मैं उस बात का कुछ जरूर। ओके, ऑल राइट।